आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पाठ शीत युद्ध का दौर अध्याय 1 इसके बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को समझने से पहले हम देखते हैं कि शीत युद्ध किस कारण से विश्व में जन्म होता है। तो ये द्विध्रुविता के कारण होता है। अब यहाँ हम समझते हैं कि द्विध्रुविता का क्या अर्थ है। द्विध्रुविता का अर्थ है विश्व का दो गुटों में बंट जाना। विश्व दो गुटों में क्यों बटा? तो इसके मूल कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान पे अमेरिका ने, जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर एटम बम गिराया, इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। जापान आत्मसमर्पण कर देता है। अब यहाँ अमेरिका को टक्कर देने के लिए विश्व में कोई नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में सोवियत संघ उभर कर सामने आता है, जो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में रहता है। यहीं से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक मतभेद प्रारंभ होता है और यही वैचारिक मतभेद या प्रतिद्वंदिता कहलाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध के उदय के कारण। शीत युद्ध के उदय के कारण में बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सबसे पहला है दो महाशक्तियों का उद्भव। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व जो है दो गुटों में बंट जाता है। दो गुटों में बंटता है, जिसमें सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ ये साम्यवादी गुट का प्रतिनिधित्व करता है और अमेरिका पूंजीवादी गुट का प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका की स्थिति तगड़ी होती है और विश्व के जो अन्य देश हैं, जैसे इसमें ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों की स्थिति काफी खराब रहती है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को टक्कर देने वाला केवल एक ही राष्ट्र हो जाता है, वो है सोवियत संघ। यहाँ विश्व में सोवियत संघ के द्वारा टक्कर देने के कारण विश्व में दो गुट का उदय होता है। एक है अमेरिका गुट और दूसरा है सोवियत संघ का गुट। ये पहला कारण है द्विध्रुविता के उदय होने के कारण। दूसरा है राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना। दोनों ही गुटों के मन में एक दूसरे देशों से आगे बढ़ने की होड़ मच जाती है और इस होड़ में ये राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में अन्य देशों के साथ संबंध बना करके उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सभी देशों को आर्थिक सहायता दे करके व्यापारिक व्यवसायिक संबंध बना करके इन देशों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। ये भी द्विध्रुविता के उदय के कारण है। तीसरा है परमाणु हथियारों की अंधी दौड़। अमेरिका के पश्चात सोवियत संघ परमाणु संपन्न देश बनता है और दोनों देशों के बीच में परमाणु मामले में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मच जाती है, जो इसमें विश्व का हर देश अब यहाँ ये समझने लगता है कि हमको या तो अमेरिका गुट में शामिल होना है या सोवियत संघ के गुट में शामिल होना है, क्योंकि दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल हुए बिना हमारा रक्षा नहीं हो सकता है। इस कारण हमको किसी न किसी गुट में शामिल होकर ही चलना है। ये सब देश के मन में भावना पैदा हो जाती है। फिर चौथा है अमेरिका अलगाववाद की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका की धारणा थी कि अमेरिका केवल अमेरिकी लोगों के लिए ही है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने इस भावना को बदल दिया और ये सोचने लगा कि अमेरिकी लोगों के साथ साथ विश्व के अन्य देशों के लिए भी अमेरिका सदैव तैयार रहेगा, क्योंकि जब अमेरिका विश्व के अन्य देशों की सहायता करेगा तो ये देश अमेरिका के पक्ष में खड़े होकर के काम करेंगे और यहाँ अमेरिका की शक्ति मजबूत होगी। तो अमेरिका ने अपनी नीति को बदला और ये अमेरिकी नीति के बदलाव के कारण भी द्विध्रुविता का जन्म हुआ। इसके बाद है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के समय है, जब हिटलर की सेना सोवियत संघ पर लगातार आक्रमण करते जा रही थी। तो यहाँ सोवियत संघ अमेरिका और ब्रिटेन से सहायता मांगता है कि आप हिटलर से हमारी सहायता करिए, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ के इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर देते हैं और उल्टा हिटलर को
उकसा देते हैं कि सोवियत संघ पर आक्रमण करते चले जाओ। सोवियत संघ इन देशों की नीति को भली भांति भांप जाता है और यहीं से उनके मन में अमेरिका के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है, और जो बाद में अमेरिका गुट और सोवियत संघ के गुट के रूप में हमको दिखाई देती है। युद्ध के पश्चात मतभेद। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विश्व के बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र है, जिसमें भारत भी था। इन स्वतंत्र देशों में कौन सी सरकार होगी, इस पर भी लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद हुआ। अमेरिका चाहता था कि विश्व में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो, और सोवियत संघ चाहता था कि विश्व में जहां पर जिस तरह से सरकार है उसी सरकार के हिसाब से कामकाज चले। तो इन दोनों देशों के बीच इस मामलों को लेकर भी मतभेद हुआ, जो द्विध्रुवीता के उदय के कारण बना। इसके पश्चात हम देखते हैं कि द्विध्रुवीता जो विश्व में उदय हुआ, इसके कौन कौन से परिणाम हुए। तो पहला है, विश्व दो भागों में विभक्त हो गया। द्विध्रुवीता के उदय के कारण विश्व दो भागों में बंट गया। एक भाग जो है, या एक गुट अमेरिका गुट, जिसको हम पूंजीवादी गुट के नाम से जानते हैं, दूसरा गुट सोवियत संघ का गुट, जिसको हम साम्यवादी गुट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह विश्व का सभी देश इन दोनों गुटों में से किसी भी एक गुट में शामिल होने के लिए उनको विवश होना पड़ा, तो विश्व पूरा दो भागों में बंट गया। दूसरा है गुट निरपेक्षता का जन्म। विश्व के कई देश ऐसे चाहते थे जो इन दोनों गुटों में शामिल होना नहीं चाहते थे। इसमें भारत भी है। भारत ने गुट निरपेक्षता का निर्माण किया और विश्व के इन दो गुटों में शामिल न होकर के अपनी अलग से गुट निरपेक्षता की नीति बनाई, जिसमें गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ होता है कि विश्व की दो महाशक्तिशाली देशों के गुट में शामिल न रह करके अपनी स्वतंत्र नीति का निर्माण करना, और यदि कोई देश गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना, और सही कर रहा है तो उसका साथ देना। ये सही मायने में सच्ची गुट निरपेक्षता की नीति थी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था। तीसरा है आणविक युद्ध को बढ़ावा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के पास ही केवल आणविक हथियार था, लेकिन जैसे ही द्विध्रुवीता का उदय होता है विश्व में, तो यहाँ पर हर गुट मतलब सोवियत संघ और अमेरिका गुट में जो भी शामिल देश थे, सभी देशों के बीच आणविक हथियारों की अस्त्र शस्त्र की होड़ मच गई और विश्व का सभी देश आणविक शस्त्र से संपन्न होने का प्रयास करने लगा। आज हम देखते हैं कि विश्व में 25 देशों से भी ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार है। आज पूरा विश्व एक बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। कहीं पर एक छोटी सी चिंगारी लग जाएगी तो पूरा विश्व जो है कब तबाह हो जाएगा, इसका किसी को अनुमान नहीं है। चौथा है सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का बाहुल्य। द्विध्रुवीता के कारण सैनिक गठबंधन होने लगे, सैनिक संधि होने लगे, जिसमें खास करके सैनिक गठबंधन में नाटो है, सीटो है और वार्सा पैक्ट, ये सब सैनिक गठबंधन है, जिसमें दोनों गुटों ने सभी अपने गुट में शामिल देशों के साथ ये सैनिक गठबंधन कर रखा है। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य था विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। वो विश्व में शांति व्यवस्था कायम रखने में असफल हुआ। दोनों देशों के बीच लगातार प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई, वैचारिक मतभेद बढ़ते गए और विश्व में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमको कमजोर दिखाई देने लगा। छठवां है मानवीय कल्याण की उपेक्षा। द्विध्रुवीता का परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर मानवीय कल्याण की उपेक्षा की जाने लगी। मानवीय कल्याण का अर्थ होता है कि लोगों को रोजगार देना, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना, शिक्षा देना, ये सब है। तो यहाँ आज हर छोटे से छोटा देश भी अपने आप को परमाणु संपन्न बनाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश जिसके पास आर्थिक एक तरह से कंगाली हम कह सकते हैं, तो इसके बावजूद वो भारत को परमाणु मामलों में प्रतिस्पर्धा देने की होड़ में लगा हुआ है। यदि ये देश इन पैसों को अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगाते, शिक्षा में लगाते, बेकारी में लगाते, भुखमरी में लगाते, तो इन देशों का विकास बहुत तेजी से होता। लेकिन आज हर देश के मन में भावना बैठ गई है कि हमारे पास परमाणु अस्त्र शस्त्र होना चाहिए, और ये भावना पैदा हुई है द्विध्रुवीता के कारण।
इसमें अंतिम है नव उपनिवेशवाद का जन्म। द्विध्रुविता ने नव उपनिवेशवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देशों के ऊपर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। नव उपनिवेशवाद का ही दूसरा रूप है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक नियंत्रण नहीं रहता है शक्तिशाली देश का, लेकिन आर्थिक नियंत्रण वो स्थापित करता है। छोटे छोटे देशों को ये आर्थिक सहायता देकर के अपना आर्थिक गुलाम बना लेते हैं। आर्थिक सहायता देने के कारण यदि शक्तिशाली देश गलत काम भी करता है तो ये छोटे छोटे देश उन शक्तिशाली देशों का विरोध नहीं करते हैं। यही एक तरह से आर्थिक गुलामी है। द्विध्रुविता के कारण सोवियत संघ और अमेरिका ने विश्व में कई देशों के साथ इस तरह की नीति अपनाई, उनको आर्थिक सहायता दिया और अपना आर्थिक गुलाम बना करके रखा हुआ है। तो इस तरह से 7 पॉइंट है द्विध्रुविता के परिणाम। बाकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध की प्रकृति, विशेषताएं, लक्षण आदि। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।